अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। चीन ने कामयाबी के साथ नया सैटेलाइट किया लॉन्च। कामयाबी के साथ पहले से तयशुदा मदार में सैटेलाइट हुआ दाखिल। अफगानिस्तान में जलजले से 250 से ज्यादा अफराद हलाक, दीगर 150 जख्मी। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज। भारी नुकसान का अंदेशा। महाराष्ट्र में शिवसेना हुकूमत को सियासी बहरान का सामना। शिवसेना के बागी एमएलए आसाम के गुवाहाटी में रेसिडेंस ब्लू होटल में मुकीम। मरकजी हुकूमत राहुल के साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रही है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 196.45 करोड़ लगाए गए टीके। कश्मीर में कई मुकामात पर एनआईए के छापे। मिलिटेंसी से मुतालिक एक केस के सिलसिले में मारे गए छापे। मरकजी हुकूमत तेलंगाना जैसी रियासतों की हौसला अफजाई करे। जहीराबाद में नीम्स में वीईएम सनती यूनिट का संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। और आंध्रा ओडिशा सरहद पर हाई अलर्ट, पुलिस चौकसी में इजाफा। ओडिशा में माओ नवाजों के हमलों के पेश नजर पुलिस ने की चौकसी इख्तियार। और अब खबरों की तफसील। चीन ने बुध को शुमाल मगरबी चीन के जियोको इन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के एक नया सैटेलाइट खला में भेजा है। टैंजिंग 1 टेस्ट सैटेलाइट को क्याओ हाउस A1 कैरियर रॉकेट के जरिए सुबह 10:08 पर बीजिंग वक्त पर लॉन्च किया गया और कामयाबी के साथ पहले से तयशुदा मदार में दाखिल हुआ। इस किस्म का सैटेलाइट बुनियादी तौर पर खलाई माहौल की तलाशी जैसे तजुर्बात के लिए इस्तेमाल होता है। लॉन्च सेंटर के मुताबिक ये क्याओ हाउस A1 रॉकेट की 15वीं परवाज थी। अफगानिस्तान में मंगल की रात आने वाले जबरदस्त जलजले में कम से कम 250 अफराद हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। एक अहलकार ने बुध को बताया है कि जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.1 थी। उन्होंने कहा कि जलजले ने सूबे पख्तिका में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। वहां के मलबे और तबाहशुदा मकानात के नजारे काफी खौफनाक हैं। बीबीसी ने मुकामी हुकूमत के एक अहलकार के हवाले से बताया है कि हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज करने का खदशा है। इस कुदरती आफत में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। बाख्तर खबर रिसां एजेंसी ने मुकामी हुक्काम के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता रात पख्तिया और खोस्त सूबों में आने वाले जलजले में 280 अफराद हलाक और 600 से ज्यादा जख्मी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। तालिबान के मुकर्रर करदा तर्जुमान बिलाल करीमी ने ट्विटर पर कहा, बदकिस्मती से कल रात एक जबरदस्त जलजला सूबे पख्तिका के 4 अजला में आया, जिससे हमारे सैकड़ों हम वतन हलाक और जख्मी हुए हैं। इसके अलावा बहुत से मकानात तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम तमाम इमदादी एजेंसियों पर जोर देते हैं कि वो फौरी तौर पर इलाके में टीमें भेजें ताकि मजीद तबाही को रोका जा सके। बीबीसी ने अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से बताया है कि जलजले का मरकज जमीन से तकरीबन 51 किलोमीटर की गहराई में था।
अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया सिगरेट में निकोटीन की मिकदार को महदूद करने का मंसूबा बना रही है ताकि इसकी लत को कम किया जा सके। फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने मंगल को एक प्रेस रिलीज में यह मालूमात दी। रिलीज में कहा गया, आज बाइडेन हैरिस इंतजामिया ने मुस्तकबिल के मुमकिना रेगुलेटरी इक़दाम के लिए मंसूबे शाया किए, जिनमें US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक मुजवजा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड तैयार करने का मंसूबा भी शामिल है, जो सिगरेट और बाज दीगर खतरनाक तंबाकू की मसनूआत की लत को कम करने के लिए निकोटीन की ज्यादा से ज्यादा सतह कायम करेगा। FDA कमिश्नर रॉबर्ट ने रिलीज में कहा कि निकोटीन की सतह को कम से कम लत या गैर लत की सतह तक कम करने से मौजूदा नशे के आदी अफराद को छोड़ने में मदद मिल सकती है और आने वाली नस्लों में नशे के इम्कानात को कम करने में मदद मिलेगी। रिलीज में कहा गया है कि 2018 के एक मुताले में FDA ने अंदाजा लगाया कि निकोटीन की हद 2100 तक तंबाकू नोशी की शरह को 12.5% से 1.4% तक कम कर सकती है और 8 मिलियन से ज्यादा जानें बचा सकती हैं। ब्राजील के नायब सदर ने कहा है कि बरतानवी सहाफी डोम फिलिप्स की उनके साथी मुकामी कारकुन प्रोनो पर हमले के दौरान मौत एक सनती नुकसान है। द गार्डियन ने मोराव के हवाले से कहा है कि उनका ख्याल है कि ये फिलिप्स की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो परेरा के साथ थे, जो कातिलों का असल हदफ था। उन्होंने कहा, अगर किसी ने इस जुर्म का हुक्म दिया है तो वो इस इलाके का एक ताजिर है जो बुनियादी तौर पर ब्रोनो के अमल से दुखी था और डोम बिला वजह मारा गया था। ये जिमनी नुकसान है। उन्होंने कहा कि ये एक जुर्म, ये कुछ ऐसा है जो एक लम्हे में हो गया, साथ ही ये घात लगाकर किए गए हमले की तरह था जो कुछ अरसे से पक रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इतवार को हुआ होगा। महाराष्ट्र शिवसेना के बागी MLA आसाम के गुवाहाटी में रेजिडेंस ब्लू होटल में डेरे डाले हुए हैं। यहां 3 दिन क़याम करेंगे और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह को शियारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। जराये ने बुध को यह इत्तला दी। जराये ने बताया कि बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने गवर्नर भगत सिंह को शियारी को एक खत लिखा ताकि वो हुकूमत बनाने के लिए अपनी ताकत जाहिर करने के लिए मीटिंग तलब करे। अहम बात यह है कि कोश्यारी के बुध को कोरोना वायरस से मुतासिर होने का पता चला है। उनकी गैर मौजूदगी में गोवा के गवर्नर श्रीधरन रेड्डी को महाराष्ट्र का इजाफी चार्ज दिया गया है। दरियासना मोतबर जराये से मालूम हुआ है कि रेड्डी ने पहले ही शिंदे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी रजामंदी दे दी है। इसके जरिए बागी लीडर हुकूमत बनाने की हिमायत में अपने MLA की तादाद गिनने की कोशिश करेंगे। दरियासना तमाम 40 MLAs बशमूल 33 शिवसेना MLA और 7 आजाद उम्मीदवार होटल में एक और अहम मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने मुल्क के माहौल को तशवीशनाक बताते हुए कहा है कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से 50 घंटे तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की पूछगछ में पुलिस का रवैया दुश्मन जैसा रहा और पहले कभी किसी हुकूमत ने अपोजिशन के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया। बुध को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गहलोत ने कहा, अपोजिशन के साथ ऐसा सलूक पहली बार देखा गया है। कांग्रेस कारकुनों और खास तौर पर खवातीन कारकुनों के खिलाफ बेहयाई का इर्तिकाब किया गया। गांधी से 50 घंटे तक पूछगछ और इस दौरान पुलिस इंतजामिया का आमिराना रवैया पहले कभी किसी सियासी पार्टी लीडर के साथ नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि सियासत में अपोजिशन अक्सर अवामी मसाइल के लिए ऐसा करती हैं, लेकिन पहली बार देखा गया कि अपोजिशन लीडर के साथ दुश्मन जैसा सलूक किया गया। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 196.45 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक
196 करोड़ 45 लाख 99,906 वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 लाख 28,291 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 12,249 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4 करोड़ 33 लाख 30,945 हो गई है। मुल्क में हफ्तेवार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 2.90% और रोजाना तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.94% है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बुध को भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। सरकारी ज़राए ने बताया है कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से बुध की सूफ वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी से मुतालिक एक केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बुध को दूसरे रोज भी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रही। उधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां की जम्मू सूबे के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाला तारीखी मुगल रोड भी मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से बंद है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया है कि रामबन जिले में कई मुकामात पर पत्थर खिसक आने और मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से कौमी शाहरा को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शाहरा से मलबे को साफ करने का काम जारी है ताकि ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। पुलिस ने बुध के रोज श्रीनगर सोनामर्ग शाहरा पर फंसे कम से कम 8 मुसाफिरों को बचाकर महफूज मुकाम तक पहुंचाया। सरकारी ज़राए ने बताया है कि श्रीनगर सोनामर्ग शाहरा पर बाजरी नाला और चिन्नी नाले पर मिट्टी के तोदे गिर आने से 2 मुसाफिर बरदार गाड़ियां जुलेजा मोड़ पर दरमानदा हो गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान सोनामर्ग पुलिस थाने की एक पुलिस पार्टी जाए मौके पर पहुंची और इन गाड़ियों में सवार कम से कम 8 मुसाफिरों को बचाकर महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। दरियासना ज़राए के मुताबिक जिले बांडीपुरा से श्रीनगर आ रही एक ट्रक जिस इलाके में सड़क से लड़क कर एक नाले में जा गिरी। उन्होंने कहा कि ताहम मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर कार्रवाई अंजाम देते हुए इस ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रक से निकाल कर बचा लिया। वज़ीर IT बोबाल दीनाज मोनाज के तारक रामाराव ने कहा है कि मरकज को चाहिए कि वो तेलंगाना जैसी रियासतों की हौसला अफजाई करें जो तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान दिफाई राहदारी कायम करने की ख्वाहिश को मरकज ने नजरअंदाज कर दिया। ये डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड मुंतकिल कर दिया गया है। रियासती वजीर KT खान ने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में नेशनल एनफोर्समेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन नीम्स में VEM सनती यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री के क़याम से 2000 अफराद को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि रियासत में सनतों का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए जिससे रोजगार के मौक़े में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में दिफाई सनत मुल्क के दिफा में कलीदी किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद अराजियत की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। పెద్దలు బీబీ పాటిల్ గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరి శ్రీమతి మంజుశ్రీ జయపాల్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ గారు పెద్దలు శ్రీమతి సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన శాసన మండలి సభ్యులు సేరి సుభాష్ రెడ్డి గారు, మరి యాదవ్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర అసంఘటిత కార్మికుల చైర్మన్ గారు పెద్దలు దేవేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన జిల్లా DCCB అధ్యక్షులు చిట్టి దేవేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన జిల్లా DCMS అధ్యక్షులు సోదరులు శివకుమార్ గారు, గౌరవనీయులు సీనియర్ నాయకులు మునీరుద్దీన్ గారు, గౌరవనీయులైన CDC చైర్మన్ గారు ఉమాకాంత్ పాటిల్ గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవనీయులైన సీనియర్ నాయకులకి, గౌరవనీయులైన ప్రజాప్రతినిధులు, మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షులు, ZPTCలు, గౌరవనీయులైన MPTCలు, మార్కెట్ కమిటీల చైర్మన్లు, సింగిల్ విండోల చైర్మన్లు, సర్పంచ్లు, ఉప సర్పంచ్లు, ఇంకా ఇతర పెద్దలు, హైదరాబాద్ నుంచి మన కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మా డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సత్యనారాయణ గారు, IAS అధికారి, గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ గారు
శరత్ గారు, వేదికపై ఆసీనులైన మా జిల్లా మా జహీరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్ సుభాష్ గారు, ఇక జిల్లా అధికారులందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకి, అధికారులకి, అందరికంటే ముఖ్యంగా దాదాపు 2-2.5 గంటలు ఆలస్యమైన చాలా ఓపికగా ఉన్న మా అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, మా అన్నలకు, తమ్ముళ్ళందరికీ శిరస్సు వంచి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడే పెద్దలు మాణిక్రావు గారు చెప్పినారు, జహీరాబాద్ పట్టణం మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడ్డ తర్వాత, మున్సిపాలిటీగా అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఒక 50 కోట్ల రూపాయలు ఏకకాలంలో మీకు అందజేసిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనే మాటని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే సాధారణంగా గతంలో మేమందరం ఎమ్మెల్యేలుగా పనిచేసిన వాళ్ళమే. ఇదివరకున్న ప్రభుత్వాల్లో తెలంగాణ రాకముందు ఒక మున్సిపాలిటీకి 50 లక్షల రూపాయలు వస్తే పండుగ చేసుకునే వాతావరణం ఉండేది. 50 లక్షలు వస్తే దానికే పటాకులు కాల్చుకొని, స్వీట్లు పంచుకొని, ఒక్కొక్క వార్డుకు 2 లక్షలు వచ్చిందని చెప్పి ఆనాడు సంబరపడేది. కానీ ఈరోజు జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీకి మీ ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, మీ ఎంపీ గారి విజ్ఞప్తి మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు జహీరాబాద్ పట్టణం బాగుండాలి, ఇక్కడ రోడ్లు బాగుండాలి, మోరీలు బాగుండాలి, మా ప్రజలు బాగుండాలి, వాళ్ళ కోసం కమ్యూనిటీ హాల్లు ఉండాలి, మంచి పార్కులు ఉండాలి పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, అదేవిధంగా ఎవరైనా చనిపోతే గౌరవప్రదంగా అంత్యక్రియలు చేసుకోవడానికి వైకుంఠ ధామం ఉండాలి, ఖబరస్థాన్ ఉండాలి అనే ఆలోచనతో ఒక్కసారి 50 కోట్ల రూపాయలు అందజేయడం జరిగింది. అది మాత్రమే కాదు, ఇప్పటికే గత కొద్ది కాలంగా మీ మున్సిపాలిటీకి ఏమేమి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మీకు అందినాయో చెప్పవలసిన బాధ్యత మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా నా మీద ఉన్నది. మరి మీరు కూడా వింటే ఏం జరిగిందో మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. గత 2014 నుంచి ఈ రోజు వరకు జహీరాబాద్ పట్టణానికి మీ ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, మీ స్థానిక నాయకత్వం విజ్ఞప్తి మేరకు మరి మీరు చూస్తా ఉన్నారు, బ్రహ్మాండంగా రోడ్ల మీద చక్కటి మీడియన్ కట్టి, అందులో చెట్లు పెట్టి, మంచి బటర్ఫ్లై లైట్లు పెట్టి చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన మరి మీడియన్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటితో పాటు జంక్షన్స్ కానీ ఇతర కొన్ని సౌలతులు కానీ వాటికి ఇప్పటికే 34.5 కోట్ల రూపాయలు TUFIDC అనే సంస్థ నుంచి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచే మీకు ఇప్పటికే అందజేయడం జరిగింది. మంచి మా మహిళా సోదరీమణుల కోసం మంచి వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ ఒకటే దగ్గర ఉండాలి. రోడ్ల మీద కింద కూరగాయలు అమ్మే దుస్థితి అమ్మేటోళ్ళకు ఉండొద్దు, కొనేటోళ్ళకు కూడా ఉండవద్దు, ఎందుకంటే ఆరోగ్యాలు చెడిపోతాయన్న ఉద్దేశంతో దాదాపు 14.5 కోట్ల రూపాయలతో మీ దగ్గర ఒక చక్కటి మార్కెట్ కడతా ఉన్నాం. 15 ఆగస్టు వరకు కానీ సెప్టెంబర్ వరకు కానీ దాన్ని పూర్తి చేసి మీకు అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. 4,10,00,00,000 రూపాయలతో ఒక చక్కటి వైకుంఠ ధామం కడతా ఉన్నాం. జహీరాబాద్లోని వార్డులు 37 మున్సిపల్ వార్డులు ఉన్నాయి. ప్రతి వార్డులో మా పిల్లల కోసం, మా యూత్ కోసం ఒక క్రీడా ప్రాంగణం, ప్రతి వార్డులో ఒక చిన్న గ్రౌండ్ మంచిగా చక్కగా చేసి వాలీబాల్ ఆడుకోవడానికి కానీ, ఖోఖో ఆడుకోవడానికి కానీ, కబడ్డీ ఆడుకోవడానికి కానీ, ఇంకా ఇతర సదుపాయాల కల్పన కోసం కానీ తెలంగాణ క్రీడా ప్రాంగణం పేరిట అది కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఈరోజు జహీరాబాద్ పట్టణంలోకి వస్తే చక్కగా చెట్లు రోడ్లకు 2 వైపులా ఉన్నాయి, రోడ్డు మధ్యలో చెట్లు ఉన్నాయి. ఇదివరకు దుమ్ము కొట్టుకుపోయి ఈ బాంబే హైవే మీద ఉండే జహీరాబాదు, ఒకప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు చూసిన జహీరాబాద్కు ఇవాళ చూస్తున్న జహీరాబాద్కు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పోలిక లేదు. అంత చక్కటి వాతావరణంలో ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ చెట్లు పెట్టి హరితహారం కార్యక్రమంలో 2,55,00,000 రూపాయలతో ఇక్కడే నర్సరీ పెట్టి, ఆ చెట్లు పెట్టి వాటి పెంపకానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే స్వయంగా నడుం బిగించి पुलिस ने आंध्र प्रदेश में आंध्रा उड़ीसा सरहद पर हाई अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में माओवादियों के हमलों के पेश नजर पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है। रियासत की उड़ीसा को जोड़ने वाली सरहद पर बड़े पैमाने पर पुलिस दस्ते तैनात किए गए हैं। उड़ीसा के नौपाड़ा जिले के बोडन ब्लॉक में मंगल को माओवादियों ने CRPF के 3 जवानों को हलाक कर दिया था। इस वाक़े में दीगर 7 जवान जख्मी हो गए थे, जिसके पेश नजर आंध्रा उड़ीसा सरहद के जंगलाती इलाके में तलाशी का अमल जारी है। CRPF और BSF के दस्ते सरहदों में तलाशी मुहिम
में मसरूफ हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और एल्लूरी सीतारामा राजू अजला में माजी में मुआवज़ों का असर काफी ज्यादा था। इन मुकामात पर एपी पुलिस हाई अलर्ट है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। एक सियाह फार्म शख्स की गोली से तेलंगाना के नलगुंडा जिले का एक शख्स अमेरिका में हलाक हो गया। ये वारदात इतवार की शब मेरीलैंड में पेश आई। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शिनाख्त 26 साल साई चरण के तौर पर की गई है। उसके वालिदैन को इस सिलसिले में इत्तला दे दी गई है। साई चरण मेरीलैंड के कार्टून सेवाल के करीब उस वक्त सियाह फार्म शख्स की गोली का शिकार हो गया जब वो अपने एक साथी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद कार में वापस हो रहा था। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए मेरीलैंड आर्मीज ट्रामा सेंट्रल मुंतकिल किया गया, जहां कुछ ही देर बाद उसको मुर्दा करार दे दिया गया। इसके सर पर गोली का निशान पाया गया। साई चरण 2 साल से अमेरिका की एक कंपनी में मुलाजिमत कर रहा था। मुसल्लह अफवाज में भर्ती के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ स्कीम अग्निपथ को वापस लेने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता जुमा को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल एक नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश की। उसको इलाज के लिए वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जिनगांव जिले के स्टेशन घनपुर से ताल्लुक रखने वाले गोविंद अजय नामी नौजवान ने इस स्कीम के खिलाफ किए गए एहतजाज में दीगर नौजवानों के साथ हिस्सा लिया था। उसने एहतजाज के दौरान एक टीवी चैनल से की गई बातचीत में मरकजी हुकूमत की इस स्कीम की शदीद मुखालिफत की थी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल नौजवानों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की इत्तला पर खुद की गिरफ्तारी के खौफ से उसने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट लिखकर अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया और खुदकुशी की कोशिश की। उसको इलाज के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। चीन ने कामयाबी के साथ नया सैटेलाइट किया लॉन्च। कामयाबी के साथ पहले से तयशुदा मदार में सैटेलाइट हुआ दाखिल। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से 250 से ज्यादा अफराद हलाक, दीगर 150 जख्मी। ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज, भारी नुकसान का अंदेशा। महाराष्ट्र में शिवसेना हुकूमत को सियासी बहरान का सामना। MLA आसाम के गुवाहाटी में ब्लू होटल में मरकजी हुकूमत राहुल के साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रही है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान टीके। कश्मीर में कई मुकामात पर NIA के छापे। मिलिटेंसी से मुतालिक एक केस के सिलसिले में मारे गए छापे। मरकजी हुकूमत तेलंगाना जैसी रियासतों की हौसला अफजाई करे। जहीराबाद में नीम्स में VEM सनती यूनिट का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। और आंध्रा ओडिशा सरहद पर हाई अलर्ट, पुलिस चौकसी में मजीद इजाफा। ओडिशा में माओनवाजों के हमलों के पेश नजर पुलिस ने की चौकसी इख्तियार।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।